चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गरीब युवा, महिलाएं और किसान मेरे लिए सबसे बड़ी जीत। पीएम मोदी ने ड्रोन सखी योजना का किया शुभारंभ। देश को सौंपा 10,000वां जन औषधि केंद्र का। अच्छी दवाई, सस्ती दवाई, सबसे बड़ी सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दुबई दौरे पर पहुंचे। आज COP28 की वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में होंगे शामिल। इसके अलावा पीएम मोदी कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक का एजेंडा कार्बन एमिशन कम करना। भारतीय वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत। 97 तेजस फाइटर जेट और 156% हेलीकॉप्टर की खरीद को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दी मंजूरी। इसके अलावा Su-30 लड़ाकू विमान के अपग्रेडेशन प्रोग्राम को भी मिली मंजूरी। केंद्र ने 1.1 लाख करोड़ का सौदा मंजूर किया। स्वदेशी निर्माताओं से सबसे बड़ी सैन्य डील। नीतीश या राहुल नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं इंडिया गठबंधन का पीएम फेस। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया बड़ा संकेत। केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए स्पेशल आईडी कार्ड बनाने का किया ऐलान। इसकी मदद से उन्हें न सिर्फ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा, बल्कि ठेकेदारों पर भी कसी जा सकेगी नकेल। एक झटके में उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति $6.5 अरब बढ़ी। 20 सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में फिर से हुए शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता की राय जानेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी के खिलाफ आज से चलाएगी सिग्नेचर कैंपेन। घर घर जाकर जानेगी लोगों की राय। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी में अब रोडवेज बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं। बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पर तैनात किया एंटी ड्रोन सिस्टम। फ्लड लाइट्स की जगह लगेगी एलईडी। बॉर्डर पर खेती करने वाले किसानों के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगना शुरू। 5 राज्यों का एग्जिट पोल। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, मिजोरम में हंग असेंबली का अनुमान। ओपनिंग डे पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने की फिराक में एनिमल। अब तक 7 लाख से ज्यादा बिके टिकट। एडवांस बुकिंग में किया 20 करोड़ कलेक्शन। दूसरी तिमाही में 7.6% पर पहुंची जीडीपी। यह आरबीआई के अनुमान 6.5% से 1.1% ज्यादा। पिछले साल की तिमाही में 6.3% थी। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले केंद्र ने शनिवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। सरकार ने सूचीबद्ध किए 24 विधेयक। जम्मू कश्मीर में बढ़ सकती है विधानसभा की सीटें। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 14 से अधिक देशों समेत पाकिस्तानी कलाकार भी करेंगे परफॉर्म। भव्य होगी श्री रामलीला। 5 राज्यों में जीतेगा इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी का खेल देश से खत्म होने वाला है। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा दावा। बीजेपी फर्जी हिंदुत्व के नाम पर जनता को कर रही गुमराह। बिहार में शिक्षा विभाग की छुट्टियों को लेकर जेडीयू ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहा चक्रवाती तूफान मिचांग। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई में स्कूल बंद। एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। एमपी के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। रोहित विराट ड्रेसिंग रूम में फूट कर रोए थे। अश्विन ने वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद का माहौल बताया। कहा जीत नसीब में नहीं थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऐलान से चकराया चीन। पीएम मोदी ने 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र किया वितरित। सरकारी विभागों संगठनों में मिलेगी नौकरी। रूस की जनसंख्या बढ़ाने को राष्ट्रपति पुतिन का विवादित बयान। कहा अगर 7 से 8 बच्चे पैदा करें महिलाएं तो आर्थिक मदद देगी सरकार। भारत तक पहुंची चीन की रहस्यमयी बीमारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में मिले इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग। जी किशन रेड्डी, अजहरुद्दीन से लेकर ओवैसी ने डाला वोट। सीएम केसीआर ने सह परिवार किया मतदान। पोलिंग बूथ पर मीडिया से बात करने पर किए कविता के खिलाफ केस दर्ज। जनगांव नालगोड़ा में भिड़े बीआरएस बीजेपी कार्यकर्ता। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बोले हमारे देश में बहुत सारे अस्पताल कॉर्पोरेट मशीन की तरह कर रहे काम। ये अच्छा ट्रेंड नहीं। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत से जाएंगे 45 खिलाड़ी। बीसीसीआई ने वीजा के लिए किया आवेदन। दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। 10 दिसंबर से होगा आगाज। ओपनिंग डे पर आज दुनिया भर में गर्दा उड़ाएगी एनिमल। पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की एडवांस बुकिंग शाहरुख खान की पठान को दे रही है टक्कर। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। शराब नीति मामले में अदालत ने जमानत से किया था इनकार। पंजाब विधानसभा में 4 बिल पेश। लॉ एंड ऑर्डर पर मचा हंगामा। विपक्ष का वॉकआउट। गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू का मुद्दा भी उठा। तेलंगाना में अपने दम पर सरकार बनाएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया बड़ा दावा। इसी को पत्र लिखकर बीआरएस नेताओं पर चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते -1 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते 5 जिलों में स्कूल बंद। एमपी के 14 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं। विपक्ष की मांग पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा जब आप सत्ता में थे तो इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं किया।
गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 86 अंकों की तेजी के साथ 66,988 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 36 अंक बढ़कर 20,133 पर हुआ बंद। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के 3 कप्तान सूर्या T20, केएल राहुल वनडे और रोहित शर्मा टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे। भारतीय अफसर पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप, अमेरिकी चार्जशीट में दावा, मर्डर के लिए एजेंट हायर किया, भारत बोला हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। मस्क बोले मुझे विज्ञापन की जरूरत नहीं, एक्स पर एड के लिए ब्लैकमेल करने वाले भाड़ में जाए, यहूदी विरोधी पोस्ट पर मांगी माफी। लखनऊ प्रयागराज के लिए मेरठ से चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, हस्तिनापुर में बनेगी नई रेल लाइन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। युगांडा के T20 वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफाई करते ही आज जे शाह का रिएक्शन, ट्वीट कर दी पूरी टीम को बधाई। अमित शाह पर टिप्पणी कर फंसे राहुल गांधी, यूपी की अदालत ने जारी किया समन। दरअसल कांग्रेस नेता ने बेंगलुरु में 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री को कहा था मर्डरर। मेरा ट्रांसलेटर बनना खतरनाक काम, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान में हिंदी के 5 शब्द कहता था, तेलुगु ट्रांसलेटर उसे 30 शब्द में कहते थे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गरीब युवा, महिलाएं और किसान मेरे लिए ये सबसे बड़ी जाति। पीएम मोदी ने ड्रोन सखी योजना का किया शुभारंभ, देश को सौंपा 10,000वां वन जन औषधि केंद्र, कहा अच्छी दवाई सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में महिला किसान ड्रोन केंद्र और साथ ही देवघर एम्स में 10,000वें औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों को 25,000 करने की योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी बातचीत की। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के लोगों से चर्चा की और उनसे योजनाओं से जुड़े लाभ के बारे में भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सस्ते दाम पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है और विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा अच्छी दवाई और सस्ती दवाई ये बहुत बड़ी सेवा है। वहीं देश में जातिगत जनगणना को लेकर उठ रही मांगों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, महिलाएं और किसान, इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारें भेदभाव से काम करती थी, हम सत्ता भाव से नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करते हैं। सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। उन्होंने आगे कहा पहले सरकारें खुद को जनता की माई बाप समझती थी, भारत अब रुकने वाला नहीं है, विश्व में भारत की ही बात हो रही है। पीएम ने कहा आज देश में जो सरकार है वह जनता जनार्दन और ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। जनता को भारत सरकार पर भरोसा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता की राय जानेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी के खिलाफ आज से दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन एरिया में चलाएगी सिग्नेचर कैंपेन। जी हां, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आने पर एक नया दांव खेलने जा रही है। आम आदमी पार्टी से लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। इसे लेकर पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी। ये कैंपेन आज से शुरू होगा। इसमें पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जनता की राय जानेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। इस पर दिल्ली की जनता की राय जानने के लिए पार्टी आज से 20 दिसंबर तक डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी। आपने आगे कहा कि यह कैंपेन दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन एरिया में चलाया जाएगा। इसके लिए एक पेम्पलेट भी तैयार किया गया है। साथ ही 21 से 24 दिसंबर तक दिल्ली के सभी वार्ड में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें वार्ड के सभी लोगों का आह्वान किया जाएगा। इस सभा में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और पार्षद भी भाग लेंगे। यहाँ भी इस्तीफे को लेकर जनता से राय ली जाएगी। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी को पता है उसे सियासी मात देने का मदा अगर किसी में है तो वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा बीजेपी नेता इस बात को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। इस साजिश को हकीकत में तब्दील करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। चड्ढा ने आगे कहा उन्हें लगता है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी।